हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूएन एकेडमी में। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम रसायन विज्ञान को करने वाले हैं। रसायन विज्ञान में हम कुछ पॉइंटों को करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल में चीजों को पढ़ें, इसलिए मैं उन पॉइंट को लेकर आया हूं जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक, और जो ये पॉइंट है वो धातुओं से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो हम एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। ठीक, देखिए कुछ नहीं है, आपको इनको सीधे मोबाइल से ही कुछ लिखना नहीं है, सीधे देखते चलिए। जो आता है आप तुरंत स्किप कर दिया कीजिए, नहीं तो नहीं आता है एक बार देखते चलिए और याद करते चलिए। अब लिखने का टाइम नहीं है आपके पास। ठीक, देखिए एक एक करके हम पॉइंटों को समझते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? वो है हमारा सिल्वर। वो हमारा क्या है? सिल्वर। ठीक, जिसको हम एजी बोलते हैं। ठीक, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 47। ठीक, पहले का हमारा हो गया विद्युत का सबसे अच्छा चालक सिल्वर। और सबसे कम विद्युत चालकता किसकी होती है? वो होती है सीसा की। ठीक, मतलब इस अगर आ जाए आपका सबसे ज्यादा विद्युत चालकता किसकी होती है तो चांदी की, सबसे कम विद्युत चालकता किसकी होती है तो सीसा की। ठीक, अब धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, उसको लिख लीजिए आप। क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति क्रोमियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं Cr2O3। Cr2O3 इसकी प्रकृति क्या होती है ना, इसकी प्रकृति आपकी अम्लीय होती है। एक अपवाद है, और जो अगर ये आया तो आप अम्लीय लगाना, नहीं तो सीधे पूछे धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है तो आप क्षारीय लगा दीजिए। अब है जर्कोनियम। जर्कोनियम के बारे में एक चीज जान लीजिए। जर्कोनियम क्या है ना कि ये आपका ऑक्सीजन को हम O से प्रदर्शित करते हैं, और नाइट्रोजन इसको हम N से प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों में जलता है। जर्कोनियम है जो, ये दोनों में जलता है। जर्कोनियम आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलता है। ठीक, इसका ऑक्साइड क्या है? बेडिलेआइट, इसका एक अयस्क है। बेडिलेआइट एक इसका अयस्क है। बेडिलेआइट इसका एक अयस्क है। अब देखिए फ्रांसियम Fr से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक 87 है। एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है, इसको याद कर लीजिए। फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है, बस इतना याद करना। ठीक, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे भारी धातु, सबसे हल्की धातु, सबसे कठोर धातु। तो देखिए सबसे भारी धातु होती है आपकी ऑस्मियम। ऑस्मियम कहिए चाहे ऑस्मियम कहिए, ठीक है ना। OS से प्रदर्शित करते हैं इसको। सबसे हल्की धातु है आपकी लिथियम। सबसे कठोर धातु है आपकी प्लेटिनम। ठीक है। प्लेटिनम को Pt से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 78। इसको लिथियम को Li से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। ऑस्मियम का परमाणु क्रमांक आपका होता है 76। ठीक है, अगर परमाणु क्रमांक आपको याद ना हो तो 50 तक के मैंने परमाणु क्रमांक आपकी ट्रिक से समझाए हुए हैं, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। 50 तक के आप बहुत इजी तरीके से परमाणु क्रमांक को याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है बेरियम के कारण। ये आपका बेरियम के कारण होता है, बेरियम Ba। इसका परमाणु क्रमांक होता है 56। आतिशबाजी के दौरान लाल रंग किसके कारण होता है? ये होता है आपका स्ट्रोंशियम के कारण। इसका परमाणु क्रमांक होता है 38। ठीक, Sr से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 38 होता है, इसको Sr से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपनी कम अक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं कौन से तत्व हैं? 4 तत्व हैं जिनको मैं बता रहा हूं। यही 4 तत्व आप याद कीजिए, इंपोर्टेंट तत्व हैं।
पहला तो आपका सिल्वर, जिसको हम Ag से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 47। दूसरा है आपका Au, ये क्या है आपका सोना, ये चांदी है, ये सोना है, तो इसको हम, इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। अब है आपका क्या, कॉपर, Cu, इसका परमाणु क्रमांक है 29। फिर आता है प्लेटिनम, Pt, इसका परमाणु क्रमांक आपका पड़ता है 78, ठीक है ना। चांदी, सोना, तांबा और प्लेटिनम, चांदी, सोना, तांबा और प्लेटिनम, ये 4 तत्व हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं अपनी कम अक्रियाशीलता के कारण। चलिए देखिए, हम एक बार इन पॉइंट को भी देख लेते हैं, ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जितने भी इस वीडियो में पॉइंट है वो सारे इंपॉर्टेंट है। अब आपके ऊपर है, आप कौन सा याद करना चाहते हो, कौन सा नहीं, ठीक है ना। मैं कहता हूँ सारे याद कीजिए, इसमें बहुत सारे का आपको पहले से याद हो, बस आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए वीडियो बहुत बेहतर है। देखिए, सोना, चांदी, प्लेटिनम और मरकरी उत्कृष्ट धातु है, इस पॉइंट को याद कर लीजिए। सोना, चांदी, प्लेटिनम और मरकरी उत्कृष्ट धातु हैं, इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय धातुएं कौन सी हैं, तो ये आपकी है सोना, सोना का जो कि आप जानते हो Au, और ये चांदी, चांदी को कहते हैं Ag, ठीक है ना, सिल्वर, ठीक। कैंसर के इलाज में प्रयोग करते हैं, कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट के समस्थानिक का, ठीक है ना। हम कैंसर के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट के समस्थानिक का, ठीक है ना, कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट को किससे प्रदर्शित करते हैं, CO से, इसका परमाणु क्रमांक क्या है 27, ठीक। परमाणु क्रमांक मैं सभी बता चुका हूं आपको, 50 के परमाणु क्रमांकों को ट्रिक के द्वारा बताया हुआ मैंने। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार स्टील और सीमेंट का बना होता है, इस पॉइंट को देख लीजिए, स्टील और सीमेंट का बना होता है विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार, आधार जो नीचे होता है, ठीक है। वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते हैं, इस पॉइंट को जरूर देखिए, वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते हैं, ये आपका पैलेडियम धातु का, ठीक है ना, ये धातु आपकी पैलेडियम, पैलेडियम, ठीक। इसका होता है Pd, 46 इसका परमाणु क्रमांक होता है। Pd तत्व क्या होता है, पैलेडियम तत्व, Pd से प्रदर्शित करते हैं, 46 का परमाणु क्रमांक होता है। अब देखिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, गैलियम धातु पाई जाती है आपकी, गैलियम धातु, इसका परमाणु क्रमांक क्या है 31, ठीक। अब यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, रजत ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना, रजत ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं। रजत ब्रोमाइड का प्रयोग हम फोटोग्राफी में करते हैं, ठीक। अब कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग करते हैं, इसमें करते हैं हम रजत आयोडाइड का प्रयोग, कृत्रिम वर्षा कराने में हम रजत आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में हम रजत आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, जबकि फोटोग्राफी में हम रजत ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, रजत सिल्वर ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, हम सिल्वर ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। फोटोग्राफिक कांच बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, फोटोग्राफिक कांच बनाने में हम सिल्वर ऑक्साइड का या रजत ऑक्साइड, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है, दोनों एक ही है, सिल्वर या रजत दोनों एक ही है, सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और इस सिल्वर ऑक्साइड को हम हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं, हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं, सिल्वर ऑक्साइड को हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं। चूहे के विस्किलों में किसका प्रयोग करते हैं, चूहे के विस्किलों में जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं, जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं, चूहे के विस्किलों में हम जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। रणनीतिक धातु हम किसे कहते हैं, रणनीतिक धातु हम टाइटेनियम को कहते हैं, टाइटेनियम, Ti, ठीक है ना, 22 इसका परमाणु क्रमांक होता है। थूलियम का संकेत क्या है, थूलियम का संकेत है आपका Tm, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 69, ठीक। थूलियम का संकेत Tm है, इसका परमाणु क्रमांक 69 होता है, ठीक। तो यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। कुल हमने 23 पॉइंट को कवर किया है इस वीडियो में, और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए वीडियो है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को एक बार प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें वो आपको यूट्यूब पर तुरंत देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर।